फिर दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सायंतन चैटर्जी एंड आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि अगर मर्चेंट नेवी को आप करियर के हिसाब से चूज करना चाहते हो। हालांकि मैं बहुत सारे मर्चेंट नेवी में कैसे ज्वाइन करना है इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, उसका अलग सा प्लेलिस्ट भी आपको चैनल में मिल जाएगा। लेकिन ये वीडियो में बताने वाला हूं कि 3 मेजर पॉइंट ऐसा है जो आपको मर्चेंट नेवी करियर चूज करने से पहले ही सोच लेना है। तो अगर वो आप जानना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए बिना कोई स्किप किए। एंड वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक इंट्रो चला लेते हैं। तो दोस्तों जो मैं 3 मेजर पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा था वो सिर्फ मर्चेंट नेवी के लिए नहीं, कोई भी करियर अगर आप चूज करते हो, थोड़ा सा हटके अगर करियर आप चूज करते हो तो आपको ये 3 मेजर पॉइंट्स को दिमाग में रखना है, तभी जाके आप करियर को चूज करो, तभी जाके आपको आगे जाके सक्सेस मिल सकता है, नहीं तो बीच में रुकावट भी आ सकता है। तो पहला नंबर ये है कि आप में कितना एबिलिटी है, आप में कितना पोटेंशियल है। आप अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो मर्चेंट नेवी में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। देखिए जो डे कैडेट्स है या फिर कैडेटशिप कोई भी है मर्चेंट नेवी के, तो उनके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ये है कि पीसीएम 60% मार्क्स उनको लाना है, तभी जाके वो एडमिशन अपना ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो चीज मैं बताने वाला हूँ कि उनका इसका मतलब यह है कि जो पीसीएम 60% मिला तो वो नेचुरली एक अच्छा स्टूडेंट होगा, तो वो अपना काम कर लेगा। लेकिन जीपी रेटिंग के बारे में अगर बात करते हैं यहीं से, तो जीपी रेटिंग का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है। मतलब आसानी से आपको जीपी रेटिंग के कोर्स करने के लिए मौका मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा देखा हूं कि जो अपने एजेंट के थ्रू एडमिशन लेते हैं उसके बाद उनको पता चलता है कि यहाँ पे पढ़ाई भी होता है एंड जो बुक्स रहते हैं वो इंग्लिश में होता है। उसके बाद उनको एग्जाम भी देना पड़ता है 6 महीने करने के बाद, उसमें आपको 70% मार्क्स भी लेके आना होता है, तभी जाके आप मतलब 70% पास मार्क है जीपी रेटिंग के लिए, फाइनल एग्जाम होता है उसमें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत टफ एग्जाम होता है, लेकिन आपके लिए टफ नहीं होगा तो किसी और के लिए टफ हो सकता है, लेकिन आपको पढ़ाई करना है, इतना तो गारंटेड है। तो इसके लिए पहला पॉइंट यह है कि आपको पढ़ाई में थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे वो आप जीपी रेटिंग करो चाहे आप कैडेटशिप करो, तो ये आपका पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट में बताना चाहूंगा कि आपका जो फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे आप जीपी रेटिंग करते हो चाहे आप कैडेटशिप करते हो। अगर आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हो, स्पॉन्सर्ड के बारे में अगर आपको जानना है तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, ऊपर जाके कार्ड में आप क्लिक करके देख सकते हो उस वीडियो को। एंड जीपी रेटिंग के लिए मैंने उस वीडियो में बताया था कि कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है, तो जीपी रेटिंग को जो जॉब मिलने में देर हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेबल है एंड आप सोचते हो कि मर्चेंट नेवी में काम करने के बाद तुरंत बाद आपको जॉब मिल जाएगा एंड आप उनको सपोर्ट कर सकते हो, तो ये बिल्कुल गलत है। बहुत टाइम लग जाता है सेटलमेंट में एंड बहुत टाइम लग जाता है इवन जॉब ढूंढने में। तो अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है फाइनेंशियली, तो ये करियर आपके लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन ये आपके ऊपर है, आप अगर चाहते हो आप रिस्क ले सकते हो तो आप रिस्क लेके देख सकते हो। एंड पॉइंट नंबर 3, द फाइनल पॉइंट, आपके लिए मर्चेंट नेवी है कि नहीं ये भी जानना है। मतलब मर्चेंट नेवी देखिए सबके बस की बात नहीं है, बहुत रफ एंड टफ काम होता है। तो आपका हिसाब से, आपका नेचर के हिसाब से आप देख लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऑफिस जॉब सूट करेगा तो मर्चेंट नेवी आपके लिए नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा काम करना पड़ता है, हेवी जॉब करना पड़ता है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मैं आगे जाके वीडियो शायद और भी बनाते रहूंगा, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली शिप पे जा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा अलग अलग वीडियोज, नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड सब कुछ दिखाने के लिए। तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आगे पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि मेरे जो अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन है उसके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो ये जो फंडा है ये भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मर्चेंट नेवी आपके लिए है कि नहीं। समझ लीजिए पहला जो पड़ाव था, आप अच्छे स्टूडेंट हो, आपने निकाल दिया। दूसरा, आपका फैमिली भी स्ट्रांग है, आपको देखने की जरूरत नहीं है फैमिली को, तो आप अपना काम अपना टाइम ले सकते हो, करियर बना में अपना टाइम ले सकते हो। आपको फैमिली का सपोर्ट तो इनिशियली नहीं करना है, बाद में आप कर सकते हो, लेकिन इनिशियली कोई संभाल रहा है, आपका पापा हो कि भाई हो, कोई आपका संभाल रहा है फैमिली, तो आपको ऊपर इतना प्रेशर नहीं। तो दूसरा पड़ाव भी आपके लिए क्रॉस हो गया। लेकिन थर्ड थिंग इज दिस, मैं बहुत सारे कैडेट्स को ऐसा देखा हूँ, ओएस को देखा हूँ, मतलब जो नए लड़के होते हैं उनको पता नहीं होता है कि शिप में कितना काम होता है, तो वो लोग ना हार मान के निकल लेते हैं। तो इसके लिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि इतना सारा पैसा खर्चा करके आप कोर्स करते हो, इससे पहले आप देख लो आपका एबिलिटी कितना है पढ़ाई में भी एंड शिप पे जाके काम करने के बाद भी। यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ समझाने के लिए। बीएससी नर्सिंग जो अभी नया नया आया है, अभी ट्रेंड में चल रहा है, बीएससी नर्सिंग सब कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम फीमेल कैंडिडेट्स में देख रहा हूँ बीएससी नर्सिंग पे जाते हैं। तो वहां पे भी ये 3 पड़ाव बैठता है। पहला वाला, उनको पढ़ाई करना पड़ता है,
अगर वो पढ़ाई नहीं करता है तो पास नहीं हो पाएगा ना, उनका लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। सेकंड थिंग, इस जो टाइम पीरियड है, मतलब जब वो कोर्स कर रहे हैं या फिर जो पैसा उनको लग रहा है कोर्स फीस, ये आप लोन से नहीं उठा सकते हो, क्योंकि आपको कब जॉब मिलेगा, कब आप लोन चुकता करोगे, ये तो मुश्किल है। तो इसके लिए उनके लिए भी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब सब कुछ बेच बाच के तो कोई पढ़ा नहीं सकता, चाहे वो मर्चेंट नेवी हो चाहे दूसरा कोर्स हो। अगर आप सोचते हो कि आपके पास कुछ जमीन है वो बेच के आप मर्चेंट नेवी आओगे, तो ये सरासर गलत बात है। अगर आपके पास इनफ पैसा है कोर्स फीस पे करने का, एंड उसके बाद जो आपको सपोर्ट चाहिए वो अगर आपका फैमिली दे सकते हैं, तभी आप एबल हो, मतलब दूसरा पढ़ाओ तभी आपको क्लियर कर सकते हो। एंड लास्ट पार्ट, अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें, नंबर 3, जो मतलब आपके लिए नर्सिंग है कि नहीं। देखिए, नर्सिंग तो आपने पढ़ लिया, आपने थियोरेटिकल नॉलेज ले लिया, आपने पुतले से पूरा प्रैक्टिकल भी कर लिया। देन जब आप रियल स्टेज में जाते हो, आपको ओटी में लेके जाया जाता है, या फिर ड्रेसिंग करने के लिए कहा जाता है, या तो स्टिचिंग करने के लिए कहा जाता है। तो ये जो कट मार्क है, काट या फिर जो भी, मतलब आपको पता है पेशेंट की कंडीशन कैसा रहता है कभी कभी, ये अगर आप झेल सकते हो तभी आपके लिए बीएससी नर्सिंग है। तो सिमिलर बेसिस में ये एक एग्जाम्पल था, मैं सिमिलर बेसिस में बताता हूँ कि अगर मर्चेंट नेवी में काम करना है तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। अगर लगता है कि हार्ड वर्क आपके लिए है तो आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। बहुत सारे लड़कों का ऐसे फ्यूचर खराब हो जाता है, बहुत सारा पैसा देके वो कोर्स करते हैं, बाद में शिप पे जाके उनको लगता है कि ये जॉब मेरे लिए नहीं है, बहुत टफ है मेरे लिए। तो ये जो 3 बात है ये प्लीज ध्यान में रखिए। एंड अगर वीडियो को मतलब पसंद आए वीडियो आपको, तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।